चीज उन्होंने दिया। मानिए मेरा इसमें धन्यवाद। मानिए मेरा कहना है कि ये रोजगार है, ये रोजगार है। भी ठीक से सर नहीं खरीदाएगा ये 10,000 रुपया खरीदने की बात यहाँ कहाँ सही बात है। तो आप किस व्यवसाय में आप ले जाना चाहते हैं? 10,000 रुपये से पर हम बात 10,000 रुपये से अच्छा देखिए, हमको कोई सर गुरेज नहीं है इनके सभी बातों से सहमत। एक मिनट हम सभी बातों से सहमत हैं हजूर। अगर आप 1,90,000 रुपया जिसको आपने 10,000 रुपया दिया है, आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मेरा माननीय सुनील बाबू कह रहे हैं 10,000 में क्या होगा, इनको गरीबी नहीं मालूम। गरीबी आपको भी मालूम नहीं है। सुनिए, गरीबी आपको भी मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है गरीबी। सुनील बाबू बोलने दीजिए ना, आप गरीबी की बात मत कीजिए, आप गरीबी की बात मत कीजिए। विदेश की यात्रा करते हैं, बैठिए गांव में जाके यात्रा करिए। मैं सभापति महोदय, मैं एक महिला से पूछा कि दीदी 10,000 रुपया में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कही कि भैया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महिला रोजगार योजना को लेकर विधानसभा में छिड़ गया बवाल। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं तानिया आपके साथ। आपको बता दें कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में महिला रोजगार योजना को लेकर वाद विवाद हो रहा है, बवाल मच गया है। और आखिर क्यों बवाल मच रहा है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ सत्ताधारी पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। इन दोनों के बीच में बवाल इसको लेकर हो रहा है कि सत्ता पक्ष कह रही है कि नहीं, इस बार जो है 10,000 रुपए दे दिए गए हैं महिलाओं को। अब 2 लाख रुपए जो कही जा रही है, 2 लाख रुपए तक की बात जो कही जा रही थी उसको भी दिया जाएगा, वो भी भेजा जाएगा महिलाओं के खाते में। तो वही विपक्ष कह रही है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ढकोसला है, नहीं होने वाली है ये सारी चीजें। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप की तरह ही था। चुनाव के वक्त जो है 10,000 रुपए भेज दिए गए, उसके बाद इन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये सारी बातें जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और इसी बीच जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। वो जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है और क्या कुछ बोला जा रहा है, वो सभी तमाम बयान उस हमको छोड़े जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक दिन सदन अलग से चल जाए, लेकिन बचे हुए समय में हम सब मिलकर, माननीय मंत्री जी, इसके लिए तो सड़क है, ये है सड़क पर। नहीं, वो तो सभापति महोदय आप हुजूर हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये पक्ष और ये विपक्ष दोनों एक साथ मिल करके आपसी सभी मतभेद भुला करके, क्योंकि अभी तुरंत तो कोई इलेक्शन है नहीं, हम लोग सब आपस में मिल करके, ऐसा ना प्रतीत हो कि विपक्ष यानी सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में हैं, क्योंकि आप भी जिम्मेवारी उसी जनता का निभा रहे हैं जिस जनता का हम निभा रहे हैं। एक मिनट, अब मेरा इतना ही कहना था, मेरा इतना ही कहना था। अब मैं बहुत ही मतलब अच्छे दिल से, मैं बहुत ही अच्छे दिल से ये बात रखा हूं कि आप सभी, हम सब मिलकर के बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, इसके लिए एक बैठक बुलाइए सब दलों का, तो उसमें इसको नहीं, आज तो मैं अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है सरकार को चलाने में। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी के सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बस मेरी एक छोटी सी आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपने वो 10,000 की बात उठाई, तो सबके मन में हुआ था कि भाई ये 10,000 रुपया का यूटिलिटी का है, बहुत तरह की बातें आई। तो हम लोग यहाँ प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री विनोद कुमार तावड़े जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कही कि भाई ये उसके लिए है जो कि बहुत से गांव की औरतें हैं जो कि दिन में निकलती हैं, सुबह में निकलती हैं, किसी खेत में जाती हैं, काम करती हैं और दूसरे फिर रात को चली आती है। ना उसको सड़क से मतलब है, न जहाज से मतलब है, न किसी विकास को उनका देखा है। तो ये 10,000 रुपया उसके घर में जब पहुंचता है तो कुछ अपना काम करने के लिए बात सोचती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको कि एक नई चीज उन्होंने दिया। मानिए मेरा इसमें धन्यवाद। मानिए मेरा कहना है कि ये रोजगार है, ये रोजगार है। भी ठीक से सर नहीं खरीदाएगा ये 10,000 रुपया खरीदने की बात यहाँ कहाँ सही बात है।
तो आप किस व्यवसाय में आप ले जाना चाहते हैं? 10,000 रुपये से, पर हम बात 10,000 रुपये बहुत से अच्छा देखिए, उन्होंने एक सुझाव हमको कोई सर गुरेज नहीं है इनके सभी बातों से सहमत। एक मिनट, हम सभी बातों से सहमत हैं हजूर। अगर आप 1,90,000 रुपया, जिसको आपने 10,000 रुपया दिया है, आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मेरा चलिए मेरा बोलने दीजिए माननीय माननीय सदस्य। सुनील बाबू करें 10,000 में क्या होगा, इनको गरीबी नहीं मालूम। मैं अभी चुनाव में गरीबी आपको भी मालूम नहीं है। सुनिए, गरीबी आपको भी मालूम नहीं है। बात विवाद नहीं, आपको नहीं मालूम है गरीबी। सुनील बाबू बोलने दीजिए ना। आप गरीबी की बात मत कीजिए, आप गरीबी की बात मत कीजिए। विदेश की क्या यात्रा है? करते हैं, गांव की आप यात्रा बैठिए करते हैं। बैठिए। गांव में जाके यात्रा करिए। मैं सभापति महोदय, मैं एक महिला से पूछा कि दीदी 10,000 रुपया में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कही कि भैया हम 10,000 रुपया में एक सिलाई मशीन खरीदेंगे। हम सिलाई करना जानते थे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि हम सिलाई करके करें। और हम बोले दीजिए, और बोले दीजिए पहले, अरे बोलने दीजिए पहले। आप लोग शहर का सैर करते हैं, गांव नहीं जाते, इसीलिए दुर्दशा हुआ है, और अभी और दुर्दशा खराब होगा। आप लोग जमीनी बात नहीं जानते हैं, और दुर्दशा खराब है, अभी और होगा दुर्दशा खराब। मंत्री जी सुनिए, अच्छा सुनिए, आप ही के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। महोदय, मेरा सरकार से ये कहना है कि ये अगर आप महिला रोजगार आप महिला रोजगार के नाम पे जायज है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं, तो आप बोलने दीजिए। इस सब महोदय, स्कीम्स के चलते हार गए, महिला रिजेक्ट कर दी, तो इतना तो बोलेंगे ना सर। सर देखिए, जीते, एक मिनट, सर हारने वाला भी जानता है, सर हारने वाला भी जानता है कि हम किस तंत्र के थ्रू हारे, और जीतने वाला व्यक्ति भी जानता है कि हम किस तंत्र के सहारे जीते। इसलिए इस बात को अगर आप कुरेदिएगा तो पूरा दूर तक जाएगा। जीतने वाला भी जान रहा है कि हमने कैसे जीत हासिल किया, और हारने वाला भी जानता है जोर कि हम कैसे हारे हैं। टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, इनका टाइम खत्म हो गया। महोदय, बैठिए ना, आप बैठिए। महोदय, एक तंत्र, मानिए सुनील जी, एक ही तंत्र काम किया, वो है लोकतंत्र। जीत के हार। महोदय, मेरा सरकार से यही कहना है कि आप महिला रोजगार के नाम पे 21,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आप महिला को रोजगार के नाम पे 10,000 रुपया दे रहे हैं। नहीं, तो फिर आप इस आंकड़ा को, इस डेटा को और इस आंकड़ा को अपने रोजगार में क्यों नहीं ले रहे हैं? वो 40 लाख रोजगार क्यों बता रहे हैं? जब 1,53,00,000 महिला को उन्होंने रोजगार के नाम पे 10,000 दिया, तो इस भी डेटा को उनको अपने डेटा में लेना चाहिए।